हाँ जी स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब इस न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपके पास दो बुक्स हैं बच्चे। फर्स्ट बुक का नेम है न्यूमेरिकल मेथड और सेकंड बुक का नाम है आपके पास ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। हम जो बुक शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड। तो इसमें यूनिट फर्स्ट के अंदर बच्चे आपकी बुक के पहले दो चैप्टर हैं। तो मैं आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट। यूनिट वाइज मैं बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले अपने चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट पेपर के हिसाब से ये यूनिट नंबर आपका फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। तो आप लोगों के पास बुक होगी बच्चे, तो थोड़ा सा बुक के साथ साथ चलना। तो चैप्टर का नेम है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। ये यूनिट नंबर फर्स्ट है पेपर के हिसाब से आपका। तो बच्चे इसके अंदर हम सबसे पहला आर्टिकल कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हेडिंग लगा रहे हैं ऑपरेटर। सबसे पहले हम हेडिंग लगा रहे हैं ऑपरेटर। तो पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है डिफाइन ऑपरेटर। तो आप ऑपरेटर्स के सारे फॉर्मूले भी लिखेंगे। तो 4 फॉर्मूले हैं बेसिकली हमारे पास बच्चे। फर्स्ट फॉर्मूले का नाम है कैपिटल डेल। इस डेल को बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो इसका नेम है बच्चे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। पेपर में डेफिनेशन भी आ सकती हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो सेक्शन ए में या तो फॉर्मूला पूछेगा या डेफिनेशन पूछेगा। तो डेल्टा को बोलते हैं बच्चे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और इसकी डेफिनेशन में आप लोग लिखेंगे लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स कोई एक्स का फंक्शन है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है, ई की पावर एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, यानी कोई ना कोई एक्स का फंक्शन होगा। और जैसे ही आप इस एफ एक्स के ऊपर डेल को ऑपरेट करोगे तो बच्चे उसका फॉर्मूला है देन डेल एफ एक्स, यानी इस फंक्शन के ऊपर जैसे ही आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाओगे, डेल्टा लगाओगे, तो इसका फॉर्मूला है बच्चे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यानी एक्स वाली क्वांटिटी, यानी फंक्शन में एक्स वाली क्वांटिटी जो भी होगी उसमें आप एच को ऐड करोगे और फिर माइनस करके लिखोगे पूरा का पूरा फंक्शन। तो बच्चे ये पहला फॉर्मूला आ गया डेल्टा एफ एक्स का। क्या फॉर्मूला है फिर से सुन लो, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए आगे की वीडियोस के लिए। तो डेल एफ एक्स का फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। फिर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ डेल स्क्वायर एफ एक्स, आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ डेल स्क्वायर एफ एक्स। तो बच्चे क्वेश्चन में जब भी हमें डेल स्क्वायर निकालना होगा तो हम पहले डेल स्क्वायर को ब्रेक करके लिखेंगे डेल इंटू डेल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में डेल स्क्वायर को ब्रेक करके लिखेंगे डेल इंटू डेल, बिल्कुल लिख सकते हैं। डेल इंटू डेल क्या बनता है फिर से डेल स्क्वायर। फिर एक डेल हम एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट कर देंगे, यानी एक डेल को तो बाहर रखा और एक डेल को हमने एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट कर दिया। फिर बच्चे डेल एफ एक्स का फॉर्मूला आपको बॉक्स में ऊपर दिखाई दे रहा है। डेल एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो मैं डेल एफ एक्स की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो अपने पास स्टेप बना, ये बाहर वाला डेल तो चल ही रहा है और इसका फॉर्मूला ऊपर हमें बॉक्स में दिखाई दे रहा है, वो पुट कर दिया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। बचे इतना काम करने के बाद आप डेल को अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। तो ये बनेगा जी डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स। तो सिंपल कैलकुलेशन चल रही है बच्चे, डेल को अंदर ऑपरेट कर दिया। फिर डेल एफ एक्स प्लस एच पे भी फॉर्मूला लगा दो। अब ध्यान से देखो, जब हम एफ एक्स के ऊपर डेल लगाते हैं तो चेंजेस क्या आते हैं, जो भी फंक्शन है एक्स का उसमें एक्स में क्या जोड़ दो एच और माइनस करके लिख दो पूरा का पूरा फंक्शन। पर बच्चे अब की बार फंक्शन का नाम एफ एक्स प्लस एच है। सोचो यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच है तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच तो आएगा ही आएगा, साथ में उसमें क्या जुड़ेगा एच और माइनस करके लिखेंगे पूरा का पूरा फंक्शन। अब पूरा फंक्शन का नाम क्या है एफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम फिर एफ एक्स प्लस एच। तो देखिए मैंने फॉर्मूला ऑपरेट कर दिया जो बॉक्स में बंद है ऊपर। तो डेल इस पर लगाएंगे
तो ये पूरा का पूरा फंक्शन एफ एक्स प्लस एच तो है ही, साथ में इसमें क्या जुड़ जाएगा, एच, और माइनस करके लिखेंगे ये पूरा का पूरा फंक्शन है बच्चे एफ एक्स प्लस एच। तो इस वाले में भी बॉक्स वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। फिर माइनस चली रहे, और डेल एफ एक्स, बच्चे डेल एफ एक्स का फॉर्मूला तो डायरेक्ट लिखा हुआ है हमने, वो पूरा उठाकर लिख देते हैं। तो क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये जस्ट मैंने आपको डेल स्क्वायर कैलकुलेट करना और सिखाया है। ऐसे डेल क्यूब करना हो तो आप डेल को 3 बार लिखेंगे, एक एक करके अप्लाई करेंगे। थोड़ा सोल्व कर दो। तो बच्चे फर्स्ट स्टेप बन गया एफ एक्स प्लस एच और एच जुड़कर 2h। बच्चे ये माइनस का स्टेप और ये भी माइनस का स्टेप जुड़कर 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों सेम स्टेप हैं। तो माइनस का 2 टाइम्स एफ एक्स प्लस एच, और ये माइनस जब इसके साथ आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बच्चे प्लस का एफ एक्स। तो बच्चे ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई आपके पास डेल स्क्वायर एफ एक्स की। तो ऐसे ही आप आगे डेल क्यूब भी निकाल सकते हैं। तो बच्चे हमने फर्स्ट ऑपरेटर पढ़ लिया, इसका नाम है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और इसकी सारी कैलकुलेशन हमने देख ली। तो बच्चे आप लोग आगे की क्लासेस में याद रखोगे डेल एफ एक्स का फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। बच्चे सेकंड नंबर पे ऑपरेटर आता है हमारे पास बैकवर्ड डेल, तो इसको उल्टा डेल्टा से शो करते हैं हम, और इसका नाम है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स के नाम इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेपर में क्वेश्चन भी जब आएगा तब आप लोग ध्यान रखेंगे कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम इस सिंबल से शो करते हैं। तो अगर आप उल्टा डेल्टा बनाते हैं तो ये किसको शो करता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बच्चे इसके फॉर्मूले के लिए भी पहली लाइन तो आप सेम लिखो, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। एफ एक्स कोई एक्स का फंक्शन है, तो इन ऑपरेटर को हमेशा एफ एक्स तो देना पड़ेगा, यानी कोई भी एक्स का फंक्शन देना होगा। फिर बच्चे हम बात करें बैकवर्ड डेल एफ एक्स के फॉर्मूले की, तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है पहले फंक्शन लिखो, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिख दो एफ एक्स, और फिर माइनस करके लिखो एफ एक्स माइनस एच। तो बच्चे ये फॉर्मूला है आपके पास बैकवर्ड डेल एफ एक्स का। फॉर्मूला फिर से याद कर लें, बैकवर्ड डेल एफ एक्स का फॉर्मूला एफ एक्स माइनस एच। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे निकाल कर बताओ बैकवर्ड डेल स्क्वायर एफ एक्स, तो बच्चे सेम टेक्निक से कर रहा हूँ। बैकवर्ड डेल स्क्वायर को आप 2 बार लिखेंगे, और बाहर चली रहा है एफ एक्स, फिर एक बैकवर्ड ऑपरेट कर दो, तो ये बनेगा बैकवर्ड डेल एफ एक्स। इसका फॉर्मूला बॉक्स में ऊपर बंद किया हुआ है बच्चे। तो ये बाहर वाला बैकवर्ड डेल तो एज इट इज़, और इसमें फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला है बच्चे एफ एक्स माइनस एच। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चे आगे वाली क्लासेस में। फिर बैकवर्ड का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा बैकवर्ड डेल एफ एक्स माइनस बैकवर्ड डेल एफ एक्स माइनस एच। सिंपल कैलकुलेशन। अब बच्चे बैकवर्ड डेल एफ एक्स का फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है हमारा, वो देख कर लिख दिया। तो फॉर्मूला है जी एफ एक्स माइनस एच, पूरा फॉर्मूला लगा दिया। फिर ये माइनस चल ही रहा है बच्चे, चलने दो, और फिर इसका फॉर्मूला लगाना है बैकवर्ड डेल एफ एक्स माइनस एच। अब बच्चे सोचो एफ एक्स की जगह अगर एफ एक्स माइनस एच है तो हम पहले तो पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, यानी यहाँ तो लिखेंगे एफ एक्स माइनस एच, फिर लगाएंगे माइनस, और फिर लिखेंगे एफ एक्स माइनस एच, तो पूरा फंक्शन है और उसमें एच को क्या करेंगे माइनस। जब यहाँ पर एफ एक्स होता है तो उसमें एक एच को माइनस करते हैं। अब फंक्शन का नाम एफ एक्स माइनस एच है, तो एफ एक्स माइनस एच में भी एच को क्या करेंगे माइनस। तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले का ही यूज़ इसमें कर रहे हो। तो एफ एक्स होता है तो एफ एक्स लिखते हैं, अगर एफ एक्स माइनस एच है तो एफ एक्स माइनस एच लिखेंगे, यानी जो भी फंक्शन दिया होता है वो एज इट इज़। फिर माइनस का सिंबल, और जो भी फंक्शन है उसमें एच को माइनस कर दो, तो जो भी फंक्शन है उसमें एच को माइनस कर दो। तो फंक्शन का नाम तो है एफ एक्स माइनस एच, और उसमें माइनस कर देते हैं एक और एच। थोड़ा सॉल्व करके लिख दो। तो ये दोनों स्टेप तो एज इट इज़ लिख रहा हूँ। तो एफ एक्स माइनस एच, इसको तो हमने एज इट इज़ लिखा, एफ एक्स माइनस एच।
तो हमने पहले वाला स्टेप तो बल्कि बिल्कुल एज इट इज़, उनमें कोई कैलकुलेशन नहीं की। फिर है बच्चे माइनस, तो मैं पीछे से देख कर एक बार स्टेप लिख देता हूँ आपके लिए। और बच्चे अंदर बना हुआ है एफ एक्स माइनस एच, और जो लास्ट स्टेप बना है उसमें एच और एच 2 बार माइनस में है, तो उसको हमने लिख दिया एफ एक्स माइनस 2h। फिर बच्चे थोड़ा सा और सोल्व कर लो, तो ये बन गया जी एफ एक्स। बच्चे ये स्टेप और ये स्टेप सेम है, माइनस के हैं, दोनों जुड़कर 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो माइनस के 2 टाइम्स एफ एक्स माइनस एच, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस एफ एक्स माइनस 2h। तो ये वैल्यू आ गई बच्चे बैकवर्ड डेल स्क्वायर एफ एक्स की। तो इस तरीके से आप डेल क्यूब वाले स्टेप्स भी सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चे ये सेकंड ऑपरेटर हो गया। अब हेडिंग लगा रहे हैं हम थर्ड ऑपरेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं ई। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? ई। और इसका नाम होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। तो बच्चे पेपर में सेक्शन ए के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। वो शिफ्टिंग भी बोल सकता है या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता है, तो इसका मतलब वो ई ऑपरेटर के बारे में आपसे पूछ रहा है, कैपिटल ई ऑपरेटर के बारे में। इसकी डेफिनेशन में भी लिखेंगे आप, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी आप ऑपरेटर की डेफिनेशन में ये लाइन तो लिखेंगे ही लिखेंगे कि एफ एक्स कोई ना कोई एक्स का फंक्शन है। देन ई एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी अगर आप एफ एक्स के ऊपर ई ऑपरेटर लगाओगे तो फॉर्मूला है बच्चे, जो भी फंक्शन है उसमें एच जोड़ दो, बस सिंपल सा फॉर्मूला, ई एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच। अब इसको और करके और लिखते हैं, ये एक्चुअल में ई की पावर 1 एफ एक्स है। खाली ई लिखने का मतलब उसकी पावर 1 है, और 1 है तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, एक्स प्लस 1 इंटू एच। एच को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आगे वाले फॉर्मूले लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, अगर मेरे पास ई स्क्वेयर एफ एक्स है तो फिर मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स प्लस 2 जो है वो एच के साथ मल्टीप्लाई में आता है, तो 2 इंटू एच। ऐसे ही ई क्यूब एफ एक्स की बात करूं तो बच्चे ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस 3h। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी, जो भी ई की पावर होगी वो एच के साथ मल्टीप्लाई में आएगी। तो ऐसे करते करते अगर मैं ई की पावर एन एफ एक्स की बात करूं तो बच्चे ये बनेगा एफ एक्स प्लस एन एच। तो इसे बोलते हैं शिफ्टिंग ऑपरेटर या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। अब बच्चे साइड में ही हमने इनवर्स ऑफ ई की बात भी कर ली। किसकी बात की हमने? इनवर्स ऑफ ई। बच्चे इनवर्स ऑफ ई, इसको ई इनवर्स से शो करते हैं, ई की पावर -1, ई की पावर -1। और इसको अगर फंक्शन एफ एक्स पे ऑपरेट करोगे तो बच्चे सेम तरीके से एफ एक्स, अब की बार पावर -1 है तो एच के साथ -1 मल्टीप्लाई में आएगा, तो कहने का मतलब एक्स माइनस एच हो जाएगा। देखो, ई की पावर 1 एफ एक्स होता है एफ एक्स प्लस एच, तो ई की पावर -1 एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स माइनस एच, यानी -1 जो है वो एच के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। तो सिमिलरली ई की पावर -2 एफ एक्स की अगर बात करूं तो क्या बनेगा, एफ एक्स -2h। तो अगर पावरें माइनस में है तो फिर रिजल्ट भी उधर माइनस में जाते जाएंगे। ऐसे ही ई की पावर -3 एफ एक्स की बात करूं तो ये बनेगा एफ एक्स -3h। और बच्चे ऐसे ही करते करते अगर हम लोग ई की पावर -n एफ एक्स की बात करें तो ये बनेगा एफ एक्स -nh। तो आज की क्लास में आप लोग ये फॉर्मूला सारे याद कर कर आएंगे बच्चे। तो बच्चे ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास शिफ्टिंग ऑपरेटर या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर की। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो लास्ट ऑपरेटर है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसको आई से शो करते हैं। इसको किससे शो करते हैं बच्चे? आई से। तो इसके लिए भी सेम लाइन, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स कोई एक्स का फंक्शन है। देन अगर आप आइडेंटिटी ऑपरेटर को किसी भी फंक्शन पे लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वापस वही फंक्शन आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल ऑपरेटर, अगर आप आई को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी ऑपरेटर फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वो डायरेक्ट आपको वापस क्या दे देगा, एफ एक्स। तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है बच्चे।
अब पढ़ रहे हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे, प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिराइव कर रहे हैं, E इज़ इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डेल। आगे की क्लासेस के लिए आप ये रिज़ल्ट डायरेक्ट याद रखोगे, अभी हम प्रूव कर रहे हैं। अब बच्चे वही बात, ऑपरेटर को जब भी सोल्व कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई फंक्शन एक्स का चाहिए। तो मैं इसे ना प्रूव करके इसको पहले एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी मैं लाइन ये ना प्रूव करके प्रूव कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा टू प्रूव ई एफ एक्स, मैंने पूरी इक्वेशन को एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डेल एफ एक्स, क्योंकि बिना एफ एक्स के हम सोल्व नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ बुक्स यहाँ पर 1 लिखती है और कुछ आई, एक ही बात है बच्चे, तो मैं और करके भी लिख देता हूँ। ई बराबर आई प्लस डेल्टा भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। तो अगर पेपर में आई प्लस डेल्टा से आए तो आई प्लस डेल्टा लिख देना। तो बच्चे पहले तो मैंने इसको एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया कर दिया। अब आप आर एच एस बुला लो, सोल्व कर देते हैं। अगर एल एच एस के इक्वल आ गई तो आर्टिकल कंप्लीट। आर एच एस बुला लिया, आर एच एस है 1 प्लस डेल्टा इंटू एफ एक्स। अब अगर तुम्हारे को आई करके लिखा हुआ है तो तुम आई लिख देना। अगर ये आई होता मान लो, तो आई जब एफ एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आई इंटू एफ एक्स, और बच्चे आई इंटू एफ एक्स कितना होता है एफ एक्स। और अगर एफ एक्स का 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी क्या बनेगा एफ एक्स। तो क्वेश्चन पे कोई फैक्टर नहीं आएगा। फिलहाल 1 लिखा हुआ है तो एफ एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चे 1 इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स को डेल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया जी डेल एफ एक्स। अब बच्चे तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं साइड में लिख भी देता हूँ। डेल एफ एक्स का फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो बच्चे उठाकर रख दिया, यहाँ पर डेल एफ एक्स की वैल्यू रख दी, तो ये एफ एक्स तो चल ही रहा है। और डेल एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। बचे एफ एक्स से एफ एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये बचा जी एफ एक्स प्लस एच। तो ये स्टेप से ये स्टेप कैंसिल आउट हो गया, पेपर में कैंसिल करके नहीं दिखाना, ठीक है। अब एफ एक्स प्लस एच बच गया, और एफ एक्स प्लस एच का फॉर्मूला ऊपर अभी देखो बच्चे, एफ एक्स प्लस एच का फॉर्मूला क्या है ई एफ एक्स। तो हम तो साइड में लिख भी देते हैं, हम जानते हैं ई एफ एक्स होता है बच्चे एफ एक्स प्लस एच। तो आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो एफ एक्स प्लस एच को ई एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच को ई एफ एक्स। चेक करना, आर एच एस लेकर चले थे, सोल्व करते करते एल एच एस तक आ चुके, तो ये इक्वल टू क्या आ चुकी है बच्चे एल एच एस। अब अगर ये और ये इक्वल प्रूव हो गए तो एफ एक्स से एफ एक्स वापस कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ई बराबर क्या प्रूव हो गया 1 प्लस डेल्टा। तो आप लिख सकते हो सो पहली प्रॉपर्टी प्रूव ई बराबर 1 प्लस डेल्टा। तो जो लाइन हमने प्रूव किया है वो एफ एक्स में थी, पर एफ एक्स से एफ एक्स एकदम से कैंसिल आउट हो गया, तो ई बराबर क्या प्रूव हो गया 1 प्लस डेल्टा। तो आगे की क्लासेस के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ई बराबर 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस। देखो जब ई के लिए लिखा है तो 1 प्लस फॉरवर्ड डेल। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है। तो बच्चे हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी बुला ली। सेकंड में हमें कह रहा है ई इनवर्स बराबर प्रूव करो 1 माइनस बैकवर्ड डेल। बच्चे फर्क देख रहे होगे आप, जब अभी अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव की थी तो वहां पर ई बराबर 1 प्लस फॉरवर्ड डेल था, पर जैसे ही ई इनवर्स किया तो 1 माइनस बैकवर्ड डेल आ गया। अब इसको प्रूव करना है। अब वही बात, इसको भी दो रूप में लिख लो, 1 भी पेपर में आ सकता है या आई भी, क्वेश्चन पे कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो अब इस रिजल्ट को प्रूव करना है तो इसके लिए भी आप पहले इसको एफ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, यानी तुम जो लाइन सिद्ध करोगे उसमें एफ एक्स का पहले मल्टीप्लाई करोगे। तो ई इनवर्स एफ एक्स बराबर 1 माइनस बैकवर्ड डेल इंटू एफ एक्स। तो आपने एफ एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आर एच एस को बुला लेते हैं और सोल्व करते करते एल एच एस तक पहुंचा देंगे। तो आर एच एस में है बच्चे 1 माइनस बैकवर्ड डेल इंटू एफ एक्स, कर दो जी अंदर मल्टीप्लाई। बच्चे 1 इंटू एफ एक्स और बैकवर्ड डेल इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बैकवर्ड डेल एफ एक्स। अब जिन बच्चों को फॉर्मूले याद हो चुके हैं उनके लिए बहुत इजी बच्चे, बैकवर्ड डेल एफ एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, पहले पूरा का पूरा फंक्शन, फिर उस एक्स में एच को क्या कर दो माइनस। तो यहाँ पर बैकवर्ड डेल एफ एक्स का फॉर्मूला ये लिख रहा हूँ बच्चे, तो ये बन गया जी एफ एक्स तो एज इट इज़
माइनस एज इट इज़, और इसमें फॉर्मूला लगा दिया एफ एक्स माइनस एच। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। फिर माइनस को अंदर भेजेंगे बच्चे, तो ये स्टेप माइनस का बनेगा और ये स्टेप प्लस का। ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्या हो गया, कैंसिल आउट। और इस माइनस को यहाँ पर भेजोगे तो प्लस हो गया, तो ये बचेगा जी एफ एक्स माइनस एच प्लस का। और बच्चे याद करो, तुम्हें इन्वर्स ई के भी फंक्शन लिखवाए थे और तुम्हें ई इन्वर्स एफ एक्स का फॉर्मूला लिखवाया था एफ एक्स माइनस एच। तो फॉर्मूले जितनी जल्दी याद करोगे उतनी जल्दी ये बुक ईजी लगेगी। तो बच्चे ई इन्वर्स एफ एक्स होता है एफ एक्स माइनस एच, तो मैं एफ एक्स माइनस एच को लिख सकता हूँ ई इन्वर्स एफ एक्स। तो मैंने इसको लिख दिया ई इन्वर्स एफ एक्स। बराबर में आ चुकी है बच्चे एल एच एस, चेक कर लो, यही चाहिए थी एल एच एस। तो एफ एक्स से एफ एक्स एक किस्म से कैंसिल आउट हो गया, ई इन्वर्स बराबर क्या आ गया, 1 माइनस बैकवर्ड डेल्टा। सो आप लिख सकते हो ये रिजल्ट भी बिल्कुल ट्रू है, ई बराबर ई इन्वर्स बराबर होता है 1 माइनस बैकवर्ड डेल। तो ये फॉर्मूले आगे की क्लासेस के लिए डायरेक्ट याद होने चाहिए। बच्चे थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, फॉरवर्ड डेल माइनस बैकवर्ड डेल बराबर फॉरवर्ड डेल इनटू बैकवर्ड डेल। तो ये वाला फॉर्मूला बच्चे मैं सिर्फ एक बार यूज़ करूँगा, तो हम इसको भी देख लेते हैं। बच्चे इसको भी पहले एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी लाइन प्रूव करनी है, फॉरवर्ड डेल माइनस बैकवर्ड डेल इंटू एफ एक्स बराबर फॉरवर्ड डेल इंटू बैकवर्ड डेल इंटू एफ एक्स। वही आर एच एस को बुला लो। तो बच्चे आर एच एस को अगर हम बुलाएं तो फॉरवर्ड डेल इंटू बैकवर्ड डेल इंटू एफ एक्स, बुला लिया आर एच एस को। अब एफ एक्स को पहले एक को दे दो, तो ये डेल्टा तो पड़ा ही है बच्चे फॉरवर्ड वाला, और ये बैकवर्ड के साथ ऑपरेट करवा दिया बैकवर्ड डेल एफ एक्स। फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चे, साइड में लिखा भी हमने, बैकवर्ड डेल एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स माइनस एच। तो बच्चे बैकवर्ड डेल एफ एक्स का फॉर्मूला लिख दिया मैंने एफ एक्स माइनस एच। फिर डेल्टा का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा डेल्टा एफ एक्स माइनस डेल्टा एफ एक्स माइनस एच। फिर बच्चे ध्यान से देखें, जो चीज़ हमें एल एच एस लेकर आनी है उसमें एफ एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल एफ एक्स तो बन ही चुका है, तो बस इसमें फॉर्मूला और लगाना है। तो बच्चे डेल एफ एक्स तो चलने दो और माइनस इधर फॉर्मूला लगा दो। अब इधर डेल्टा लगा हुआ है, तो बच्चे हमने साइड में फॉर्मूला लिखा, डेल्टा एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है। तो बच्चे अगर एफ एक्स होता है और उसके ऊपर डेल्टा लगा होता है तो आप उस एक्स में कितना जोड़ते हो, एच जोड़ते हो। तो अब की बार फंक्शन ये है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, एच जोड़ देंगे। तो फंक्शन है एफ एक्स माइनस एच और उसमें क्या जोड़ देंगे हम, एच। फिर फॉर्मूला कहता है माइनस लिखो, तो हमने माइनस लिखा। और जो फंक्शन है वो एज इट इज़ लिख दो, तो जो फंक्शन है वो एज इट इज़ लिख दो। फंक्शन का नाम क्या है, एफ एक्स माइनस एच, उसको एज इट इज़ लिख दिया। तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला ऑपरेट कर दिया। अब बच्चे थोड़ा सोल्व कर लो, ये बनेगा डेल एफ एक्स माइनस, हाँ जी एच से एच कैंसिल आउट हो गया, ये बना एफ एक्स और ये चल ही रहा है माइनस एफ एक्स माइनस एच। बच्चे ये किसी का फॉर्मूला है, देखो ऊपर लिखा भी हुआ है एफ एक्स माइनस एच, किसका फॉर्मूला है, बैकवर्ड डेल एफ एक्स का। तो इसको लिख सकते हो बैकवर्ड डेल एफ एक्स। तो ये फॉरवर्ड डेल एफ एक्स तो चल ही रहा है, माइनस भी चल ही रहा है, और ये फॉर्मूला है बच्चे बैकवर्ड डेल एफ एक्स। कॉमन क्या आ गया, एफ एक्स, तो डेल माइनस बैकवर्ड डेल और बाहर आ गया एफ एक्स। चेक करो यही हमारी एल एच एस है, यही हमारी एल एच एस है। एफ एक्स से एफ एक्स फिर क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव हो गई। तो आप फाइनली लिख सकते हो, सो फॉरवर्ड डेल माइनस बैकवर्ड डेल इक्वल होता है फॉरवर्ड डेल इनटू बैकवर्ड डेल। फोर्थ चैप्टर में जाके जरूरत पड़ेगी सिर्फ इस फॉर्मूले की, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक आप लोग लिखें। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज, कुछ एक्सपेंशन। तो आप नेक्स्ट लिखें। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएं सम एक्सपेंशन, सम एक्सपेंशन।
हाँ जी, तो एक्सपेंशंस में देखिए बच्चे, ये सब आपने पढ़े हुए हैं, बस हमें थोड़ा सा याद करना है इन सब बातों को। बच्चे पहला फॉर्मूला है मैं एक्सपेंशन में लिख रहा हूँ आपके लिए, ई की पावर एक्स का। बच्चे ई की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 + x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है। सेकंड नंबर पे फॉर्मूला है हमारे पास 1 + x⁻n। बच्चे बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने सुना होगा, तो लिख देते हैं 1 + nx प्लस n(n−1) अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x²। देखो दो टर्म्स आती है n की, तो x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब 3 टर्म्स क्या लिखेंगे हम, n(n−1) n-2, तो अपॉन में लिख देंगे 3 फैक्टोरियल और इंटू x³, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा बच्चे, एंड सो ऑन। बच्चे थर्ड एक्सपेंशन है हमारे पास, जो आपने बीएससी सेकंड ईयर में भी बहुत बार यूज़ किया है, 1 - x⁻−1। देखो ये जब दोनों माइनस हों तो पूरा फॉर्मूला प्लस में आएगा और फैक्टोरियल नहीं आएगा। तो फॉर्मूला है 1 + x प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴ प्लस एंड सो ऑन। तो सारे स्टेप प्लस में और कोई फैक्टोरियल नहीं आएगा। फोर्थ पे है बच्चे 1 + x⁻, अगर -1 हो, अब इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो अल्टरनेट चलेगा ये वाला फॉर्मूला। अल्टरनेट का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस x⁴ माइनस एंड सो ऑन। तो बच्चे ऊपर वाला फॉर्मूला सेम, और बस प्लस माइनस चलेगा अगर ये भी प्लस माइनस की फॉर्म में है। ठीक है बच्चे, उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे फॉर्मूला आपके पास। हाँ जी, फिफ्थ नंबर पे है log 1 + x। तो बच्चे log 1 + x का फॉर्मूला जो है वो अल्टरनेट चलता है और फैक्टोरियल नहीं आते। तो सबसे पहले तो आप ये x लिख दो, फिर -x²/2, कोई फैक्टोरियल नहीं आ रहा, प्लस x³ अपॉन 3 माइनस x⁴/4 प्लस x⁵/ 5। तो इस तरीके से चलेगा ये फॉर्मूला अल्टरनेट। तो ये होता है जी log 1 + x का एक्सपेंशन। सिक्स्थ नंबर पे एक्सपेंशन है log 1 - x। बच्चे अगर ये -x आ जाए तो आप इस ऊपर वाले फॉर्मूले में x के बदले -x रिप्लेस कर दो। तो जैसे ही आप x के बदले -x रिप्लेस करोगे तो ये सभी स्टेप माइनस के हो जाएंगे। सभी स्टेप किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो log 1 + x वाले में तो प्लस माइनस होता है, जबकि log 1 - x में सभी स्टेप माइनस में। तो ये -x माइनस x²/2 माइनस x³ अपॉन 3 माइनस x⁴/4 माइनस x⁵/5 एंड सो ऑन, सारे स्टेप माइनस में। तो बस ये फॉर्मूले थोड़े से याद रखने की टेक्निक है बच्चे। फिर 7 नंबर पे आप लिखें हेडिंग टेलर सीरीज़। इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन में बच्चे। तो हेडिंग लगाएं आप 7th में टेलर सीरीज़। बच्चे ये भी आपने बीएससी सेकंड ईयर में सुना हुआ है, fx + h इज इक्वल टू fx + h f'(x), डैश का मतलब डेरिवेटिव से है, प्लस h² अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखो जब स्क्वेयर और 2 फैक्टोरियल आ रहा है तो f के ऊपर डेरिवेटिव भी 2 बार, तो f'(x). ऐसे ही बच्चे h³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो f'(x). इस तरीके से ये चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो ये टेलर सीरीज़ भी आप याद रखेंगे, fx + h इज इक्वल टू fx + hf'(x) प्लस h² अपॉन 2 फैक्टोरियल f'(x) प्लस h³ अपॉन 3 फैक्टोरियल f'(x) प्लस एंड सो ऑन। अब बच्चे f'(x) को मैं कुछ लिख रहा हूँ। f'(x) का मतलब क्या है, fx का एक बार डेरिवेटिव। f'(x) का क्या मतलब है, fx का 2 बार डेरिवेटिव। तो इस स्टेप को देखो क्या लिख रहा हूँ, fx तो चल ही रहा है, h भी चल ही रहा है, और f'(x) को मैंने लिख दिया dfx। dfx का मतलब fx का एक बार डेरिवेटिव, फिर h² अपॉन 2 फैक्टोरियल चल ही रहा है, और बच्चे f'(x) को लिख दिया d²fx, यानी fx नाम के फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव। ऐसे ही बच्चे h³ अपॉन 3 फैक्टोरियल और f'(x) को लिख दिया fx का 3 बार डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो आप इस ऊपर वाले फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो बच्चे इसका मैं यूज़ करूँगा कहीं ना कहीं,
तो देखेंगे हम लोग। अच्छा, कैपिटल डी का मतलब लिखना चाहो तो लिख दो, इसका मतलब है डी बाई डी एक्स, फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव। डी स्क्वेयर का मतलब है फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव, एंड सो ऑन, ऐसे ही क्यूब का, ऐसे ही 3 का। तो बच्चे ये जो टेलर सीरीज लिखी है इसके बिहाफ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आप लोग देखिए, क्वेश्चन आपको कह रहा है प्रूव दैट, कहता प्रूव दैट, हाँ जी, प्रूव में आपसे पूछा है बच्चे, पहले तो प्रूव करो ई बराबर ई की पावर एच डी बराबर 1 प्लस फॉरवर्ड एल, यानी इन तीनों चीज़ों को इक्वल प्रूव करो। और फिर कहता इन्हीं का यूज़ करके, हैंस इन्हीं का यूज़ करके 2 रिजल्ट और प्रूव करो। ए पार्ट में तो प्रूव करना है बच्चे डी बराबर 1/h फॉरवर्ड डेल माइनस डेल स्क्वेयर बाई 2 प्लस डेल क्यूब अपॉन 3 माइनस डेल की 4/4 एंड सो ऑन। और बच्चे बी पार्ट में आपको कहता प्रूव करो डी इज इक्वल टू 1/h बैकवर्ड डेल प्लस बैकवर्ड डेल स्क्वेयर बाई 2 प्लस बैकवर्ड डेल की क्यूब अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन। तो बच्चे हमसे क्वेश्चन में एक्चुअल में 3 चीज़ें पूछी है। पहले तो हमें इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है, पहला काम। फिर हमें इसी रिजल्ट की हेल्प से इन दोनों चीज़ों को भी प्रूव करना है। तो बच्चे कहीं ना कहीं मैं टेलर सीरीज़ का यूज़ करूँगा, और कैसे करूँगा वो मैं देखता हूँ। तो सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में पहले तो इस चीज़ को जब इक्वल प्रूव करना है तो पहले इनको एफ एक्स देना पड़ेगा। तो बच्चे हमने पूरी इक्वेशन को एफ एक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, यानी सॉल्यूशन में हमने लिखना शुरू किया सॉल्यूशन, हाँ जी, इस लाइन को प्रूव ना करके इसको एफ एक्स से किया मल्टीप्लाई, ई एफ एक्स। तो 2 प्रूव में लिखा ई एफ एक्स बराबर ई की पावर एच डी इंटू एफ एक्स बराबर 1 प्लस डेल्टा इंटू एफ एक्स। अब बच्चे इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है, तो पहले मैं इसको इसके इक्वल प्रूव कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव, सबसे पहले हम सिद्ध कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव। तो हम तीनों एक साथ इक्वल नहीं प्रूव कर सकते, तो मैं इसको पहले इसके इक्वल प्रूव कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव ई एफ एक्स बराबर 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक आप लोग फटाफट नोट करें पहले। हाँ जी बच्चे, तो सबसे पहले मैंने ई एफ एक्स बुला लिया और 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर रहा हूँ। तो बच्चे ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव की थी, तो हम एक बार फिर से कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। आर एच एस को बुला लो। आर एच एस में क्या है बच्चे, 1 प्लस डेल इंटू एफ एक्स, कर दो एफ एक्स का अंदर मल्टीप्लाई। तो बच्चे 1 इंटू एफ एक्स, और डेल के साथ करोगे तो डेल एफ एक्स। अब बच्चे डेल एफ एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेल एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो बच्चे ये एफ एक्स तो चल ही रहा है, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो आप लोग देख पा रहे हो एफ एक्स से एफ एक्स क्या हो गया, कैंसल आउट। तो ये स्टेप बचा जी एफ एक्स प्लस एच। और बच्चे एफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हैं हम, ई एफ एक्स। याद करो ये इसका किसका फॉर्मूला है, ई एफ एक्स। तो चेक करना बच्चे, हम ये आर एच एस को लेकर चले थे और एल एच एस आ चुकी है, तो मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू एल एच एस। और बच्चे एल एच एस अगर आ गई तो ध्यान से देखना, ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव हो गई। अब एफ एक्स से एफ एक्स एक किस्म से कैंसिल आउट हो गया, तो ई बराबर तो प्रूव हो गया 1 प्लस डेल्टा। तो आप लिख सकते हैं सो ई तो बराबर हो गया बच्चे 1 प्लस डेल्टा। इसे मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। तो हमने ई को तो प्रूव कर दिया 1 प्लस डेल्टा। अब बच्चे हमें तो 3 चीज़ें इक्वल प्रूव करनी थी, तो बच्चे दूसरी चीज़ को इक्वल प्रूव करने के लिए याद रखना पड़ेगा कि हमें टेलर सीरीज़ बुलानी होगी। तो हमने बुलाया बाय टेलर सीरीज़। तो अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से। हमने टेलर सीरीज़ को बुला लिया। टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ
ट्रिपल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन, ये पढ़ाया था बच्चे। और फिर इसकी दूसरी फॉर्म भी पढ़ाई थी, एफ एक्स तो चलने दो, एच भी चलने दो, एफ डैश एक्स को तुम लिख सकते हो डी एफ एक्स, फिर एच स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बच्चे एफ डबल डैश एक्स को लिख सकते हो डी स्क्वेयर एफ एक्स। तो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है दूसरा फॉर्म भी, तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। और बच्चे एफ ट्रिपल डैश एक्स को लिख सकते हो डी क्यूब एफ एक्स प्लस एंड सो ऑन। ये सारा काम चल रहा है एफ एक्स प्लस एच के इक्वल में। फिर आप लोग ध्यान से देखो, इस पूरे स्टेप में से एफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं एफ एक्स कॉमन ले लूँ, इसको कॉमन ही ले लिया तो ये बन गया 1, ये एच डी, एफ एक्स तो कॉमन आ गया। फिर इसको इकट्ठा लिख रहा हूँ, देखो एच स्क्वेयर डी स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ एच डी का होल स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल चल ही रहा है, और एफ एक्स तो कॉमन आ गया। फिर ऐसे ही एच क्यूब डी क्यूब को इकट्ठा करके लिख सकता हूँ एच डी की होल क्यूब, और बच्चे नीचे चल रहा है 3 फैक्टोरियल, और एफ एक्स तो कॉमन ले लिया तो नहीं लिखेंगे, तो पूरे में से बाहर क्या निकाल दिया, एफ एक्स। तो बच्चे सिंपल सा स्टेप, मैंने एफ एक्स को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और एच स्क्वेयर डी स्क्वेयर को एच डी का होल स्क्वेयर, एच क्यूब डी क्यूब को एच डी का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब बच्चे ये जो अंदर ब्रैकेट नज़र आ रहा है, ये फॉर्मूला बन गया ई की पावर एच डी का, ई की पावर एच डी का। क्यों, उसके लिए मैं रीज़न लिख देता हूँ। बच्चे तुम्हें ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखवाया है, क्या एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नोट्स देख सकते हो। अब सोचो अगर मैं x की जगह एच डी पुट कर दूं पूरे फॉर्मूले में, तो e की पावर एच डी बराबर क्या बनेगा, 1 प्लस एच डी का स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच डी की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो बच्चे देखना, ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ये बिल्कुल यही तो है, तो ये किसका फॉर्मूला है, e की पावर एच डी। तो मैं इस ऊपर वाले ब्रैकेट को लिख रहा हूँ e की पावर एच डी। तो एल एच एस तो चल रही है एफ एक्स प्लस एच, तो इसको यूज़ कर दिया। अंदर वाला ब्रैकेट फॉर्मूला है e की पावर एच डी, और बाहर मल्टीप्लाई में पड़ा है एफ एक्स, तो लिख दिया। अब एल एच एस को भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। बच्चे एफ एक्स प्लस एच किसका फॉर्मूला होता है, ई एफ एक्स। देखो फॉर्मूले अगर याद नहीं करोगे फिर नहीं होगी ये बुक। एफ एक्स प्लस एच किसका फॉर्मूला है, ई एफ एक्स का, और ये स्टेप चल ही रहा है ई की पावर एच डी इंटू एफ एक्स। तो बच्चे एफ एक्स से एफ एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ई बराबर क्या आ गया, ई की पावर एच डी। इसे मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे इक्वेशन नंबर 1 और 2 तुम्हें दिखाई दे रही है, ई ही बराबर है 1 प्लस डेल्टा के, और ई ही बराबर है ई की पावर एच डी के। तो मैं ई की वैल्यू 1 प्लस डेल्टा भी लिख सकता हूँ ना, तो कुल मिलाकर तीनों चीज़ें क्या हो गई, इक्वल। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ई बराबर है 1 प्लस डेल्टा के, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस डेल्टा बराबर है ई के, और फिर ई ही बराबर है ई की पावर एच डी के। तो बच्चे हमारा तीनों चीज़ें जो है वो इक्वल प्रूव हो गई जो हमें आर्टिकल में करनी थी। अब क्वेश्चन में आगे भी बोला गया है कि इसी रिजल्ट का यूज़ करके, जो हमने अभी भी प्रूव किया है उसी रिजल्ट का यूज़ करके हमें दो बातें और प्रूव करनी है। तो हमने हेडिंग लगाई टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट को बुला लिया, डी बराबर प्रूव करना है 1 अपॉन एच फॉरवर्ड डेल माइनस फॉरवर्ड डेल स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस फॉरवर्ड डेल क्यूब अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। ये रिजल्ट लेकर आना है, लाना हमें ऊपर वाले रिजल्ट से ही है। तो बच्चे मैंने ई बराबर स्मॉल ई की पावर एच डी को बुला लिया, ये दोनों इक्वल है ना, इनको बुला लिया। तो बच्चे देखिए बिल्कुल सिंपल सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना बच्चे, पेपर में आ सकता है। तो कैपिटल ई बराबर अभी अभी प्रूव किया है स्मॉल ई की पावर एच डी। अब बच्चे ई कैपिटल ई हमने प्रूव किया है 1 प्लस फॉरवर्ड डेल्टा, तो यूज़ कर लिया, साइड में रीज़न लिखा, कैपिटल ई तो होता है इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डेल्टा। तो बच्चे ई की जगह 1 प्लस फॉरवर्ड डेल्टा रख दिया, क्योंकि ई होता है बराबर इसके, तो ई की वैल्यू रख दी, बराबर में चली रहा है ई की पावर एच डी। बच्चे दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया, तो लॉग ई 1 प्लस फॉरवर्ड डेल, और यहाँ पर भी लॉग ई की पावर एच डी, तो इधर दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। अब बच्चे लॉग और ई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये पावर जो होती है वो लॉग में आगे आ जाती है, तो पावर आगे आ गई, और लॉग और ई की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को लिखने की जरूरत
नहीं है। और बच्चे log 1 प्लस डेल्टा को चलने दो, ई पैरों में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं है। बच्चे log 1 प्लस डेल्टा, याद करो मैंने अभी अभी तुम्हें एक्सपेंशन लिखवाया था log 1 प्लस एक्स का। बच्चे log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है प्लस माइनस में चलते हैं, फैक्टोरियल नहीं आता, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की क्यूब बाई 3, ये एक्सपेंशन आपको लिखवाया है। बच्चे जब log 1 प्लस एक्स होता है तो ये एक्सपेंशन, अब log 1 प्लस डेल्टा है यानी इस पूरे एक्सपेंशन में एक्स की जगह डेल्टा, तो आप एक्स की जगह क्या रख दो, डेल्टा। तो देखते रहना उस फॉर्मूले को, मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ। तो एक्स की जगह डेल्टा पुट कर दो, तो डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल्टा क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन। बराबर में क्या चल रहा है बच्चे, एच डी। अब बच्चे एच को अपोन में भेज दो तो डी की वैल्यू आ जाएगी, देखना यही आ रही है। एच को जैसे ही अपोन में भेजोगे तो 1 अपॉन एच डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल की क्यूब अपॉन 3। तो जो आर्टिकल प्रूव करना था, ये जो लाइन हमें प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई। तो वो स्टेप आप लिख लेना, यहाँ पर बस एच को उधर भेज देना तो ये स्टेप बन जाएगा बच्चे। तो डी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है बच्चे, अब बी पार्ट और प्रूव करते हैं इसमें। तो देखिए बी पार्ट हमें प्रूव करना है बच्चे। D इज इक्वल टू, आपके नोट्स में क्वेश्चन है 1 अपॉन एच बैकवर्ड डेल प्लस बैकवर्ड डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस बैकवर्ड डेल क्यूब अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन, ये प्रूव करना है। अब बच्चे बी पार्ट में बैकवर्ड डेल का आ रहा है यूज़। अब बैकवर्ड डेल का आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे जो रिजल्ट प्रूव मैंने 3 किए थे उन्हीं की हेल्प से करना है। तो पहले तो उनको बुलाया बच्चे, ई बराबर स्मॉल ई की पावर एच डी, इसमें भी बुला लिया। पर अब मुझे फॉरवर्ड नहीं लाना, मुझे बैकवर्ड लाना है, और बैकवर्ड के लिए मुझे इन्वर्स चाहिए बच्चे। तो मैंने दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करते हैं मैंने इन्वर्स कर दिया। तो जैसे ही स्टेप में बच्चे इन्वर्स करोगे, देखो ध्यान से, जैसे ही स्टेप में इन्वर्स करोगे दोनों तरफ पावर, तो ई की पावर -1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एच डी। हमने दोनों तरफ पावर माइनस कर दी। अब बच्चे ई इन्वर्स का फॉर्मूला भी तुम्हें थोड़ी देर पहले पढ़वाया था। ई इन्वर्स की वैल्यू थी 1 माइनस बैकवर्ड डेल, याद कर लो। कैपिटल ई तो होता है 1 प्लस फॉरवर्ड डेल और ई इन्वर्स होता है 1 माइनस बैकवर्ड डेल, रख दो। ई इन्वर्स की वैल्यू रख दी 1 माइनस बैकवर्ड डेल, और ये चल ही रहा है ई की पावर माइनस एच डी। दोनों तरफ फिर से लोग अप्लाई कर दो, तो लोग 1 माइनस बैकवर्ड डेल और यहाँ पर भी लोग ई की पावर माइनस एच डी। बच्चे लोग और ई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये पावर है आगे आ जाएगी, तो माइनस की एच डी पावर आ गई आगे। और बच्चे इधर एक्सपेंशन लगा रहा हूँ, एक्सपेंशन के लिए साइड में लिख भी दिया। बच्चे तुम्हें लोग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन भी लिखवाया था, सभी स्टेप माइनस में, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। तो बस यहाँ पर डेल है, बैकवर्ड डेल है, तो यहाँ पर जितने भी एक्स हैं उनकी जगह क्या लिख दो, बैकवर्ड डेल। तो फॉर्मूलों में सारे माइनस आएंगे, माइनस डेल माइनस बैकवर्ड डेल स्क्वायर बाई 2 माइनस बैकवर्ड डेल क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। अब बच्चे इधर LHS में माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर सारे स्टेप प्लस के हो गए, बैकवर्ड डेल स्क्वायर बाई 2 बैकवर्ड डेल क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन, सारे स्टेप प्लस के हो गए। बराबर में क्या चल रहा है, माइनस का एच डी। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो जैसे ही कैंसिल आउट कर दोगे तो डी की वैल्यू निकालनी है, तो एच को अपोन में भेज दो, तो 1 अपॉन एच बैकवर्ड डेल स्क्वायर बाई 2 बैकवर्ड डेल क्यूब अपॉन 3, माइनस तो ख़त्म हो चुका है, और बराबर में डी। चेक करो, यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। तो बच्चे ये क्वेश्चन कंप्लीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद क्या रखना है कि इसमें टेलर सीरीज़ को आपको बुलाना पड़ेगा। अब बच्चे एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं। बुक में एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास, डेल log x की वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो बच्चे अब की बार fx ना होकर log x है, तो अपने तो इस क्वेश्चन को करने के लिए रीज़न क्या देंगे, डेल fx का फॉर्मूला तुम्हें पढ़ाया हुआ है, फॉर्मूला होता है fx प्लस h माइनस fx, यही फॉर्मूला पढ़ाया है बच्चे। तो जब fx होता है तो जो भी fx होता है उसमें h जोड़ दो और माइनस कर दो पूरा का पूरा फंक्शन। अब की बार fx में क्या है, log x, तो आप x के बदले क्या जोड़ दोगे, x प्लस h। तो देखना जैसे ही मैं डेल इसके ऊपर ऑपरेट करूंगा,
जैसे ही डेल हम एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो फंक्शन में एच जोड़ते हैं, तो फंक्शन में एच जोड़ते हैं तो एक्स के बदले क्या जोड़ दिया, एच, और माइनस करके लिखते हैं पूरा का पूरा फंक्शन। पूरा फंक्शन क्या है बच्चे, log x। तो हमारा log x एज अ एफ एक्स का काम कर रहा है, ठीक है। अब बच्चे log m माइनस log n, क्या फॉर्मूला होता है log m माइनस log n का, log m अपॉन n। तो m में कितना है, x प्लस एच, और n में कितना है, x। सिंपल प्रॉपर्टी है बच्चे, log m माइनस log n, फॉर्मूला होता है log m अपॉन n। अब x को इसके बटे में भी कर दो, इसके बटे में भी कर दो, तो ये बन गया जी log x अपॉन x प्लस एच अपॉन एक्स। एक्स को अलग अलग कर दिया तो log x और x कटकर 1 प्लस एच बाई एक्स। तो बच्चे ये आंसर हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन ए में पूछ सकता है। तो बच्चे कर दो यहाँ तक कंप्लीट।